नमस्कार। ये वीडियो उसी दिन बन जाना था जिस दिन इस महान शख्सियत को हमने खो दिया था। वैसे तो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इस महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी बोलने के लिए, पर हमारे दर्शकों के लिए और खास करके हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों की जानकारी के लिए ये वीडियो बनाने का हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। हम ये आशा करते हैं इस वीडियो की हर एक बात पे आप गौर करेंगे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आज मैं वीडियो में लाइक और कमेंट की भीख नहीं मांगूंगा, बस आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते ये काम आप खुद करके जाइएगा। तो हम जिस महान शख्सियत की बात आज करने वाले हैं उनका नाम है रतन टाटा जी। रतन टाटा जी भारत के बिजनेस जगत के वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ व्यापार में सफलता के झंडे गाड़े, बल्कि अपनी सादगी और समाज सेवा से लोगों के दिलों में भी जगह बनाई। जहां बाकी बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा और नेटवर्थ बढ़ाने की होड़ में लगे रहते हैं, वही रतन टाटा का मकसद हमेशा देश और समाज की भलाई करना रहा। उनके लिए बिजनेस का मतलब था ऐसा कुछ करना जो देश को आगे बढ़ा सके। रतन टाटा जी ने 1991 में टाटा ग्रुप की भागदौड़ संभाली। उस समय टाटा ग्रुप की 95 कंपनियां थी जो अलग अलग दिशाओं में काम कर रही थी। उनकी कोई केंद्रित नेतृत्व नहीं था। इनका फोकस सिर्फ भारत के बाजार तक सीमित था। लेकिन रतन टाटा जी ने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कंपनियों को एकजुट किया, ग्रुप की सेंट्रलाइजेशन किया और भारत के बाहर के मार्केट पर ध्यान दिया। आज टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू विदेशी बाजारों से आता है। उन्होंने दिखा दिया कि भारत की कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा सकती है। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने तेतली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को अपना बनाया। ये वो समय था जब कोई नहीं सोच सकता था कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनी को खरीदेगा, लेकिन रतन टाटा जी के विजन और हिम्मत ने यह मुमकिन कर दिखाया था। तेतली के खरीदने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी थी कि एक भारतीय कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी को खरीद लिया। इसके बाद जैगुआर और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार कंपनी को टाटा ने अपने झंडे तले लाकर भारतीयों को गर्व महसूस करवाया। आज टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है, जो एक तरह से इतिहास को बदलने जैसी बात है, क्योंकि एक समय था जब ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया था और टाटा ने उनको अपनी औकात दिखा दी थी। मान लो कि रतन टाटा जी ने अकेले ही पूरे भारतवर्ष का अपमान का बदला ले लिया था। टाटा ग्रुप की सफलता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में लगा दिया, जो समाज सेवा में काम करती है। टाटा ग्रुप के मुनाफों का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज की भलाई में खर्च होता है। यही वजह है कि रतन टाटा का नाम अमीरों के लिस्ट में नहीं आता, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। उनका मानना था कि दौलत का सही इस्तेमाल समाज की सेवा में होना चाहिए, और रतन टाटा जी ने वही किया। रतन टाटा जी का दिल सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों के लिए भी धड़कता था। 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, तब वो खुद ताज होटल के बाहर खड़े होकर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे और हमले में घायल लोगों की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, ताज होटल और उसके आसपास के लोगों के लिए उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना की, जो आज भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं। रतन टाटा ने नैनो कार के जरिए आम लोगों के सपनों को साकार करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी वाहन बनाया जाए जो हर भारतीय के बजट में फिट हो सके। उन्होंने ये दिखाया कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज को
कुछ देना भी होता है। हालांकि नैनो कार का प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन रतन टाटा की सोच और उनकी प्रयास को आज भी सराहा जाता है। उनकी सादगी और विनम्रता की किस्से भी जगजाहिर है। रतन टाटा शराब और सिगरेट से दूर रहे। उनके लिए सफलता का मतलब था खुद को सादगी में ढालना और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना। एक बार जब ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें सर की उपाधि देने के लिए बुलाया, तो वो इस सम्मान समारोह में नहीं पहुंचे, क्योंकि उस दिन उनके कुत्ते की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा, अवार्ड्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे कुत्ते को मेरी जरूरत है। यह दिखाता है कि रतन टाटा के लिए इंसानियत और करुणा कितना महत्वपूर्ण था। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में न केवल टाटा ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े समूह में शामिल कराया, बल्कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। 2019-20 में जब कोरोना महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, तब भी रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के जरिए 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया था। उनकी यही सोच उनको बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाती है। मेरा सलाम है रतन टाटा जी को। 2024 में जब रतन टाटा जी का निधन हुआ, तो देश ने एक महान नेता और सच्चे देशभक्त को खो दिया। उनका जाना सिर्फ एक उद्योगपति का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन उनकी विरासत, उनकी सोच और उनके द्वारा की गई काम सदैव हमें मोटिवेट करता रहेगा। आज भी लोग उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं, और यह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा का योगदान किसी भी अवार्ड से कहीं ऊपर है। रतन टाटा जी का व्यक्तित्व जितना बड़ा था, उतना ही सरल था। अपने कामों से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे रतन टाटा जी। उनके द्वारा किए गए कार्य और समाज के प्रति उनकी सेवा को हम कभी नहीं भुला सकेंगे। रतन टाटा जी को मेरी ओर से भी विनम्र श्रद्धांजलि। आपने अब तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर जाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।